हेलो एवरीवन, आप देख सकते हैं हम माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल को स्टार्ट कर रखे हैं। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल की आज की इस क्लास में मैं आपको पढ़ाने वाला हूं एक्सेल के शॉर्टकट्स की के बारे में। ठीक है, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल की शॉर्टकट्स की में आप देख सकते हो कि मैंने एक शॉर्टकट की यहाँ पे राइट कर रखा है। लिखा है यहाँ पे अल्ट प्लस एच प्लस बी प्लस ए यहाँ पे। ठीक है, और इस शॉर्टकट की का उपयोग हम लोग करते हैं किसी भी सेलेक्टेड सेल को बॉर्डर देने के लिए। जैसे फॉर एग्जांपल आप देखो यहाँ पे मैंने कुछ डेटा को राइट कर रखा है। ठीक है, इस राइट किए गए डेटा पे अगर मुझे बॉर्डर को अप्लाई करना है, सिंपल है, अपने कीबोर्ड में से अल्ट के साथ एच प्लस बी और प्लस ए का उपयोग करूंगा तो इस टेक्स्ट को बॉर्डर लग जाता है। ठीक है, मैं अभी कीबोर्ड से अल्ट बटन को प्रेस कर दिया हूँ, एच को एक बार प्रेस करूंगा, इसके बाद बी को प्रेस करता हूँ, इसके बाद ए को प्रेस कर देता हूँ। आप देख सकते हो यहाँ पे कि इस सेल को बॉर्डर यहाँ पे लग चुका है। देख लो आप यहाँ पे बॉर्डर प्रॉपरली यहाँ पे डिस्प्ले हो चुका है। ठीक है, तो कोई ज़रूरी नहीं है कि ये टेक्स्ट यहाँ पे राइट होगा तभी बॉर्डर लगेगा। आप किसी भी एरिया में बॉर्डर जहाँ पे भी यूज करना चाहते हो जस्ट उस एरिया को सेलेक्ट कर लीजिए और इस शॉर्टकट का उपयोग कर दीजिए। अल्ट के साथ यहाँ पे एच बटन को दबाओ, इसके बाद बी को प्रेस कर दो और फिर ए को प्रेस कर दो। आप देखो यहाँ पे भी बॉर्डर यहाँ पे लग चुका है। तो जिस एरिया में आपको बॉर्डर यूज करना है ना, वहाँ पे केवल आप इस शॉर्टकट का उपयोग कर दो, अल्ट एच बी और क्या ए का। ठीक है, नीचे भी एक शॉर्टकट मैंने यहाँ पे राइट कर रखा है, देख सकते हो इसमें राइट किया गया है अल्ट प्लस एच प्लस बी प्लस एन। सेम ही है, बस यहाँ पे एन राइट कर दिया गया है। तो इसका मतलब होता है नन बॉर्डर। ठीक है, यानी कि बॉर्डर को आप हटाना, नो बॉर्डर भी कह सकते हो आप इसे। इसका मतलब होता है कि आप बॉर्डर को यहाँ से हटाना चाहते हो। तो सिंपली जिस एरिया से बॉर्डर को हटाना होता है उस एरिया को हमें सिलेक्ट करना पड़ता है। ओके, सेलेक्ट करने के बाद आपको सेम यहाँ पे शॉर्टकट का यूज करना है, अल्ट के साथ एच, इसके बाद बी और फिर आपको एन प्रेस करना होता है। जैसे ही एन बटन को प्रेस करोगे आप देख सकते हो इस सेल से बॉर्डर यहाँ पे हट चुका है। इसी तरीके से इस डेटा पे लगे हुए बॉर्डर को मुझे अगर हटाना है तो सिंपल अपने कीबोर्ड से अल्ट बटन को दबाओ, इसके बाद एच को दबा दो, इसके बाद आप यहाँ पे वी को प्रेस करो और फिर एन को प्रेस कर दीजिएगा। सिंपली आप देख सकते हो कि इस टेक्स्ट पे जो भी बॉर्डर लगा हुआ था, यानी कि सेल के ऊपर जो भी बॉर्डर लगा हुआ था, वो सारा का सारा बॉर्डर यहाँ से रिमूव हो चुका है। ओके, आई होप आपने देखा कि माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल का फर्स्ट शॉर्टकट, ठीक है, आज की इस वीडियो का आप लोग को समझ में आ गया होगा। अल्ट प्लस एच प्लस बी प्लस ए और प्लस यहाँ पे ए का उपयोग आप बॉर्डर को लगाने के लिए यहाँ पे कर सकते हो और इस शॉर्टकट का उपयोग बॉर्डर को हटाने के लिए कर सकते हैं। आइए यहाँ पे आगे देखते हैं। तो अगला यहाँ पे आप देख सकते हो कि मैंने एक यहाँ पे शॉर्टकट राइट किया है, यानी कि एक की का नाम लिखा है केवल अल्ट की। अल्ट की का क्या उपयोग है? अल्ट की का उपयोग माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में बहुत ही काफ़ी यूजफुल है। आप इसका उपयोग बहुत जगह पे कर सकते हो। आपको बता दें, इधर ये सारा कुछ आप देख सकते हो जो इसमें फाइल मेनू है आपका, यहाँ पे होम टैब, इंसर्ट। ठीक है, अगर सपोज दैट मुझे किसी भी टैब को सेलेक्ट करना होता है तो मुझे अपने कीबोर्ड में से केवल अल्ट बटन को प्रेस करना होता है और जैसे मैं अल्ट बटन को प्रेस करूंगा आप देखिएगा सभी के शॉर्टकट्स यहाँ पे हाईलाइट हो जाते हैं। मैं केवल अल्ट बटन को प्रेस करता हूँ, आप ध्यान से देखो, और फिर क्लिक करने के बाद मैं अल्ट बटन को यहाँ पे प्रेस कर देता हूँ। ठीक है, फिर आप यहाँ पे देखिए जैसे ही मैंने अल्ट बटन को दबाया तो अल्ट से अगर अल्ट F दबाता हूँ तो फाइल मेनू यहाँ पे ओपन हो जाता है। अल्ट के साथ एच दबाऊंगा, होम के सारे ऑप्शंस दिख जाते हैं। अल्ट के साथ एन प्रेस करूंगा तो इंसर्ट के सारे ऑप्शंस आपको यहाँ पे दिखेंगे। अगर पी प्रेस करूंगा अल्ट के साथ तो पेज लेआउट ओपन होता है। अगर अल्ट के साथ एम, फार्मूला, डाटा, रिव्यू। सो इसी तरीके से सारे का शॉर्टकट आपको यहाँ पे यहाँ पे डिस्प्ले हो चुका है, देख सकते हो आप यहाँ पे। ओके, तो अगर मैं यहाँ पे अल्ट के साथ केवल एच प्रेस करता हूँ, आप ध्यान से देखो, अल्ट के साथ मैंने एच प्रेस किया अभी, तो जैसे ही अल्ट एच प्रेस किया अब दोबारा से, तो आप देख सकते हो कि अल्ट एच प्रेस करते ही सारी कमांडों की शॉर्टकट्स आपको मिल चुका है। ठीक है, अगर मैं एक्स प्रेस कर दूंगा तो कट होगा, सी प्रेस कर दूंगा तो कॉपी, फॉर्मेट पेंटर यूज करना है तो एफ और पी का उपयोग कर सकता हूँ। ठीक है, और इसी तरीके से बोल्ड, इटैलिक और अंडरलाइन के लिए देख सकते हो कि मुझे 1 प्रेस करना होगा, इसके लिए 2 प्रेस करना होगा और इसके लिए 3 प्रेस करना पड़ेगा। ठीक है, तो सारे के शॉर्टकट्स आपको यहाँ पे मिल जाते हैं। तो आपने देखा कि अल्ट या अल्ट का उपयोग आप कहाँ पे कर सकते हो। आइए अगले ऑप्शंस को सीखते हैं। अगला ऑप्शन आप यहाँ पे देखोगे तो यहाँ पे मैंने राइट किया है एडिट सेल। एडिट सेल का मतलब होता है सेल में परिवर्तन करना।
सेल में कोई भी चेंजेस करना होता है तो एडिट सेल का उपयोग करते हैं। अब ध्यान से आप देखो, इसकी ब्रैकेट में एक शॉर्टकट भी मैंने राइट किया है F2। यहाँ पे आप देखोगे तो 254 यहाँ पे आंसर आपको दिख रहा है। अच्छा, क्यों दिख रहा है? क्योंकि यहाँ पे मैंने 21 और 23 का यहाँ पे एडिशन निकाल रखा है। ठीक है, अगर मुझे ये देखना है कि मैंने कौन सा फार्मूला यहाँ पे यूज किया है तो मैं एडिट सेल कर सकता हूँ। एडिट करने के लिए या तो इसके ऊपर डबल क्लिक कर दो, तो भी आप देखोगे कि एडिट करने का ऑप्शन मिल गया है। क्या इसमें फार्मूला आपने लगाया था वो फार्मूला भी यहाँ पे दिख गया है। फार्मूला क्या लगा है? इक्वल टू सम, ठीक है, E7 प्लस F7। ठीक है, तो ये तो पहला नियम था आपका यहाँ पे कि आप इसे एडिट करना चाहते हो तो डबल क्लिक कर दो सिंपली, या तो फिर आप इसे सेलेक्ट करके जो शॉर्टकट मैंने राइट किया है F2 आप इसको दबा दीजिए, तब भी आप सेल को एडिट कर सकते हो। तो देखो, जैसे ही मैंने F2 को प्रेस किया, सेल को एडिट करने का ऑप्शन आपको मिल चुका है। अब सपोज दैट कि जहाँ पे मैंने प्लस यूज किया है, मैं यहाँ पे मल्टीप्लाई का साइन स्टार यूज कर देता हूँ। मुझे मल्टीप्लाई का साइन यूज करना था, इसलिए मैंने मल्टीप्लाई का साइन यूज कर दिया। अब एंटर बटन को प्रेस करूँगा तो आप देख सकते हो कि इन दोनों संख्याओं का मल्टीप्लीकेशन आपको यहाँ पे मिल जाता है। और यहाँ पे 4000, ठीक है, 893 आंसर इसका आपको मिल चुका है। तो एडिट सेल की शॉर्टकट F2 होता है।